जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी जर्नी है आंटी की। गुरु जी महाराज ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है, उनके बच्चों को ब्लेस किया है, पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, जब ये सत्संग आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स क्या है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आप सबके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर आया है। आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी आपको बहुत सारे दिशा निर्देश देंगे ताकि आप अपने लाइफ को और बेहतर बना सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अंजलि आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी साथ संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं 13 फरवरी 2017 को पहली बार गुरु जी महाराज के पास गई थी और वाकई में संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज बहुत बहुत सुंदर हैं। और सच कहूँ संगत जी, तो मैं उनकी सुंदरता पे बलिहारी जा रही थी। और जब मैंने गुरु जी महाराज के स्वरूप को देखा तो संगत जी, मैं उनको देखती ही रह गई। इतने सुंदर गुरु जी। और वाकई में संगत जी, मैं एक ऐसा ही गुरु चाहती थी, हैंडसम गुरु जी। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जिसकी दाढ़ी मुच्छे हो, क्योंकि संगत जी, मुझे बाबा लोग पसंद नहीं आते। गुरु जी, आप मेरी लाइफ में आए, मुझे अपने से जोड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने जैसा कि बताया कि मैं फरवरी में गुरु जी महाराज से जुड़ी थी और उसी के बाद बैसाखी आ गई। फिर मुझे पता चला कि बड़े मंदिर में बड़े बड़े फंक्शन वहीं होते हैं, तो मैंने सोच लिया था कि जितने भी गुरु जी के बड़े फंक्शंस होंगे मैं जरूर अटेंड करूंगी। तो संगत जी, मैंने सबसे पहला जो सत्संग था या फंक्शन था वो मैंने महाशिवरात्रि का अटेंड किया था। मैं 13 फरवरी को गुरु जी से जुड़ी थी और 24 फरवरी यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन महाशिवरात्रि थी और मैंने वो फंक्शन अटेंड किया था। और उसके बाद संगत जी, मैंने बैसाखी का फंक्शन अटेंड किया। जब मैं पहली बार शिवरात्रि पर गई थी संगत जी, तो अपनी कॉलोनी से 2 आंटियों को भी लेकर गई थी और मैं उन्हीं आंटियों को बैसाखी पर भी लेकर गई थी। और जब संगत जी, मैं उन आंटियों को पहली बार महाशिवरात्रि पर लेकर गई थी तो वो मुझसे यही कह रही थी, हम क्या करेंगे चलकर। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे घुमाना। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं। लेकिन संगत जी, उन्हें क्या पता था, इतना सुंदर नजारा जैसे कि स्वर्ग में आ गए हों। दोनों आंटियों को वहाँ पर बहुत बहुत अच्छा लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी नजारा देखने को मिलेगा। और जब मैंने उनसे बैसाखी के फंक्शन पर पूछा कि आप लोग बड़े मंदिर चलोगे, तो दोनों तुरंत रेडी हो गई। इसके पहले संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए थे तब हम कार से गए थे, लेकिन इस बार संगत जी, हम बैसाखी वाले दिन हम लोग मेट्रो से गए। हमने बहुत सुंदर दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया और जब हम वापसी में आ रहे थे संगत जी, तो हमें मेट्रो से ही आना था। तो संगत जी, हमारे साथ एक आंटी भी थे जो काफी बुजुर्ग थे और संगत जी, उनका वेट भी बहुत ज्यादा था। तो मुझे उनको देखकर यही लग रहा था कि पता नहीं आंटी कैसे चलेंगे, बेचारे थक जाएंगे और मैं ही इनको लेकर आई हूँ। संगत जी, जब हम लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो मुझे लग रहा था कि दीदी बहुत थक रहे हैं, उनकी सांस भी चढ़ रही है। तो एक काम करती हूँ, उनका हाथ पकड़कर एस्केलेटर पर ले आती हूँ। तो आंटी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी संगत जी, मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें एस्केलेटर पे मैंने खड़ा कर दिया। और जब संगत जी, मैंने उनको वहाँ खड़ा किया तो एक तो उनका वेट बहुत ज्यादा था, वो वहाँ पर इनबैलेंस हो गई और एस्केलेटर पे गिर गई। संगत जी, उनका मुंह नीचे था और पैर ऊपर थे और जोर जोर से वो चिल्लाने लगी कि हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ। और जब संगत जी, उन्हें संभालने के लिए मैंने उन्हें पकड़ा तो मैं भी डिसबैलेंस हो गई, मेरा बैग कहीं और जाकर गिर गया। और संगत जी, ऊपर स्टेशन पे काफी संगत खड़ी थी। जब आंटी चीख रहे थे बचाओ बचाओ, तो काफी सारी संगत नीचे आ चुकी थी। और संगत जी, जो मेरा हैंडबैग छूटा था उसमें मेरे पैसे, मेरा मोबाइल, सब कुछ था। लेकिन संगत जी, पता नहीं कैसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे मेरा बैग मेरे हाथ में आ गया। और संगत जी, मैंने आंटी के सर पर नीचे हाथ रखा हुआ था ताकि एस्केलेटर की जो सीढ़ियां हैं संगत जी, वो नुकीली होती हैं, तो कहीं आंटी के सर में चुभ ना जाए या उनके बाल उसमें न फंस जाएं। उस 5 मिनट के अंदर गुरु जी महाराज ने क्या करिश्मा किया संगत जी, मेरा बैग कब मेरे हाथ में आ गया। जब सीढ़ी ऊपर पहुंची तो फटाफट जो
भी संगत वहाँ खड़ी थी उन्होंने हमें हाथ दिया और हमें संभाल लिया। संगत जी हमें थोड़ी देर के लिए बिठाया गया स्टेशन पर। सभी लोग पूछने लगे आंटी से कि आपको चोट तो नहीं लगी। पानी दिया, थोड़ा उनको प्रसाद दिया और हमने आंटी को चेक भी किया कि कहीं कोई सर में चोट तो नहीं लगी हो, कहीं खून तो नहीं आ रहा हो। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से उन्हें खरोच तक नहीं आई। और संगत जी हम लोग छतरपुर से लेकर सोनीपत 2 ट्रेनों में आए। सबसे पहले तो संगत जी हमने 2 मेट्रो चेंज की। उसके बाद हमने मंडी स्टेशन से सोनीपत के लिए ट्रेन ली। संगत जी हम लोग घर पर आ गए और रात को मैं सो गई। एक्चुअली संगत जी एस्केलेटर पे आंटी को संभालते वक्त थोड़ा सा मेरे पैरों में खिंचाव हो गया था, तो हल्का फुल्का दर्द हो रहा था। मैं घर आई, रात में सो गई और जब सुबह उठी संगत जी तो मैं अपना पैर नीचे भी नहीं रख पा रही थी। और फिर संगत जी मेरे घर वाले मुझे जो हड्डियों के पहलवान होते हैं उनके पास लेकर गए, तो उन्होंने देखकर बताया कि मैडम आपके पैरों का मांस फट गया है और उन्होंने कहा कि आपको 2-3 बार यहाँ पर पट्टियां चेंज करवाने आना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है आप कर दो। शुक्राना है मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना है जो गुरुजी महाराज ने हमें इतनी सी हल्की सी सुई के बराबर चोट देकर हमारे इतने बड़े कष्ट को काट दिया। पता नहीं संगत जी हमारे साथ क्या होने वाला था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे इतने छोटे में काट दिया और गुरुजी महाराज ने हम दोनों का कल्याण किया। संगत जी पट्टी करवाने के बाद मैं दीदी के घर पर गई उन्हें देखने के लिए। मैं वहाँ गई तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप कैसे हो, तो वो मुझे कहने लगी कि हाँ अंजलि, हल्का हल्का थोड़ा सा सर में दर्द तो हो रहा है। मैंने उनका सर देखा संगत जी, और जब मैंने उनका सिर देखा संगत जी, तो संगत जी इंजेक्शन लगाने के बाद जो हल्का सा निशान रहता है वैसा एक उनका जख्म था। और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना सदगुरु मेरे, आपने मेरी लाज भी रखी और हम दोनों के कर्मों को भी कटवाया। हालांकि संगत जी उसके बाद वो आंटी कभी नहीं गए बड़े मंदिर, और संगत जी मेरी जर्नी चलती रही और इस प्रकार गुरुजी महाराज अपना विश्वास मेरे अंदर बनाते चले गए और मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। और उसके बाद मैंने काफी सत्संग भी अटेंड किए। फिर मेरे मन में आया कि वैलेंटाइन डे ना मैं गुरुजी महाराज के साथ मनाऊंगी। संगत जी गुरुजी हमारे लिए सब कुछ है, हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ। तो मैंने गुरुजी से यही मन में कहा कि गुरुजी आप हमारे भाई हो, बहन हो, माता पिता सब कुछ हो, आप हमारे बॉयफ्रेंड भी बन जाओ, मैं आपके साथ वैलेंटाइन डे मनाऊंगी। और संगत जी हम गुरुजी से मजाक भी तो कर सकते हैं ना। हर समय संगत जी हम गुरुजी के साथ अपने दुख दर्द तो नहीं सुना सकते। और संगत जी गुरुजी भी बहुत खुश होते हैं जब हम उनके साथ ऐसी छोटी छोटी शरारतें करते हैं। और फिर संगत जी 14 फरवरी को मैंने अपने घर पर सत्संग करवाने का प्लान कर लिया। और संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी के लिए एक नया चोला बनवा कर लेकर आऊं। मैं तिलक नगर गई, मुझे वहाँ का पता चला कि वहाँ पर गुरुजी के चोले मिलते हैं। संगत जी मैं बहुत लेट घर से निकली थी, लेकिन गुरुजी महाराज खुद साथ में थे। मुझे वो शॉप फटाफट मिल गई। और संगत जी जब मैं शॉप पर गई तो अंकल ने मुझे बहुत सारे गुरुजी के चोले दिखाए और सारे चोले गुरुजी के डार्क कलर में थे। और संगत जी मुझे एक भी चोला पसंद नहीं आ रहा था। मैं दुकान से जाने के लिए उठी थी कि तभी उन अंकल ने अपने लड़के को आवाज लगाई और कहा कि अरे वो चंदन कलर का जो चोला है वो लेकर आओ। और वो जो अंकल थे संगत जी उनके पीछे ही गुरुजी का मंदिर था। गुरुजी सामने विराजमान थे। मैंने मन ही मन में कहा कि गुरुजी चोला तो पहनना आपने है, अब आप ही पसंद कर लो। और संगत जी मुझे लाल पीले चोले समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने चंदन वर्ड कहा तो मुझे लगा कि चंदन तो भोलेनाथ भी लगाते हैं। और जब संगत जी उन्होंने चंदन कलर का चोला दिखाया तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल आप यही वाला पैक कर दो। लख लख शुक्राना, लख लख मेरे मालिक जो आपने वो चोला पसंद किया। और जब संगत जी हमारे घर पर सत्संग हो गया 14 फरवरी को, तो उसके बाद एक आंटी ने भी अपने घर पे सत्संग रखा और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे वही गुरुजी का चोला ला कर देना, हम गुरुजी को वही चोला पहनाएंगे। और संगत जी वही वाला चोला चंदन कलर का मैं आंटी के घर पर लेकर गई। हमने दरबार सजाया और सत्संग शुरू हुआ। और संगत जी सत्संग में गुरुजी महाराज ने उन आंटी को दिखाया कि साक्षात गुरुजी उनको दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार गुरुजी महाराज अपने गले में अपने चोले का दुपट्टा डालते थे, वैसे उन्होंने उस चोले का दुपट्टा डाला हुआ था और अपने हाथों से उस दुपट्टे को घुमा रहे थे और एक हाथ से आंटी को बता रहे थे कि चोला बहुत सुंदर है। और संगत जी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि गुरुजी महाराज को चोला बहुत पसंद आया। हमने बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और ऐसे संगत जी जब मैंने अपने घर पर 14 फरवरी को सत्संग प्लान किया था तो संगत जी 10-11 तारीख को ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे बहुत लूज मोशंस लग गए थे। और संगत जी मैंने सोचा कि चलो रात में जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, सुबह जाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी। और संगत जी मुझे लग तो इन्फेक्शन ही रहा था और कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, तो मैंने रात में गुरुजी का जल प्रसाद पिया और सो गई। मुझे लगा सुबह तक तो कुछ ठीक हो ही जाएगा, लेकिन संगत जी सुबह तक और हालत खराब हो गई। मुझे वॉमिटिंग भी शुरू हो गई और संगत जी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द भी शुरू हो गया था। आज तक मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था कभी पेट में। संगत जी ना तो मैं खड़ी हो पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी। संगत जी मेरे अंकल तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। संगत जी मुझे एडमिट करा दिया गया और संगत जी मैं 2 दिन तक एडमिट रही। और जितने टाइम संगत जी मैं हॉस्पिटल में थी, पूरे टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी घर पे तो सत्संग रखा है, मुझे सत्संग की तैयारियां करनी है और मैं एडमिट हुई यहाँ पर। और संगत जी जब मैं डिस्चार्ज होकर घर पर गई तो बच्चों ने मुझे बताया कि मम्मी पापा ने स्कूटी कहीं घुमा दी है। और संगत जी मेरे अंकल को याद ही नहीं आ रहा था और मेरे अंकल
कहने लगे कि जब पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने गाड़ी कहाँ रख दी है। संगत जी हमने बहुत कोशिश की, उनसे बोला भी कि आप याद करो। अंकल कभी कोई जगह बताते, कभी कोई जगह बताते, लेकिन उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि स्कूटी कहाँ रख दी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल के दिमाग से बिल्कुल ये बात निकला दी कि उन्होंने स्कूटी कहाँ रखी है, क्योंकि गुरुजी महाराज को सत्संग बनवाना था। संगत जी हालांकि मैं गुरुजी महाराज के फंक्शंस अटेंड कर रही थी, उनके बड़े मंदिर जाती थी और वहाँ जाकर बहुत खुशी मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपने गुरु पर विश्वास कैसे करते हैं, यकीन कैसे दिखाते हैं, वो नहीं पता था। और संगत जी ये सारी लीला गुरुजी करते हैं। संगत जी स्कूटी को खोए हुए 24 घंटे हो गए थे। फिर संगत जी 24 घंटे के बाद मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी मैं कंप्लेन करके आ जाता हूँ पुलिस थाने में, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूटी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, क्योंकि स्कूटी आपके नाम पर है तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। मैंने कहा कि ठीक है बेटा आप कंप्लेन करके आ जाओ। और संगत जी हम लोग स्कूटी को 3 दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन हमें स्कूटी नहीं मिली। अब संगत जी घर में सत्संग था और बहुत सारा काम भी करना था और मुझे वीकनेस भी बहुत आ गई थी, और मैंने सोचा कि चलो कपड़े धो लेती हूँ। और कपड़े धोने के लिए संगत जी मैं ऊपर चली गई। और जब संगत जी मैं कपड़े धोने के लिए ऊपर गई तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी काम वाली बाई भी ऊपर कपड़े धो रही थी। उसने जब मुझे देखा तो कहने लगी भाभी क्या बात है, आप बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो। तो मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत खराब थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। पता नहीं क्यों संगत जी मैं उसे बताना तो नहीं चाहती थी, पर संगत जी मेरे मुंह से निकल गया कि एक तो मेरी तबीयत खराब है, अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ और इसके पापा ने स्कूटी घुमा दी है। तो वो मुझे कहने लगे कि अरे नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले ही तो अंकल को पीछे पार्क में स्कूटी के साथ देखा था। मैंने उससे पूछा कि अंकल ही थे वो? तो वो कहने लगी कि अरे हाँ वो अंकल ही थे। फिर वो मुझे कहने लगी कि जाओ आप पीछे गली में जाकर देखो, शायद हो सकता है कि आपकी स्कूटी वहीं मिल जाए। और संगत जी मेरे भी मन में यही विचार आया कि एक बार जाकर देखती हूँ, शायद स्कूटी वहीं मिल जाए। और जब मैं जा रही थी संगत जी तो जाते जाते उसने मुझे ये भी कहा कि भाभी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, एक बार आप वहाँ भी चेक कर लेना। और जब संगत जी मैं वहाँ पीछे गली में गई तो वहाँ पर एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है, तो वहाँ के जो डॉक्टर है वो अकेले बैठे हुए थे। मैं उनके पास गई और उनसे कहा कि अंकल हमारी 2-3 दिन पहले स्कूटी घूम गई है, तो क्या आप मुझे अपने सीसीटीवी कैमरा में देखकर बता सकते हो? तो अंकल ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल आप आ जाओ। संगत जी अंकल ने चेक किया और संगत जी उन्होंने 2-3 जो सड़कें वहाँ निकली हुई थी उन्हें भी कवर किया, लेकिन हमें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब अंकल ने मुझसे कहा कि आगे एक घर है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जो एक रोड छूट गई है वो वहाँ पर कवर हो जाएगी, आप वहाँ जाकर एक बार देख लो। संगत जी मैं उस घर में पहुंच गई। वहाँ जो अंकल थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें सब बताया कि आप प्लीज चेक करके बता दो। और बस संगत जी अंकल वो चेक करने ही वाले थे कि तभी संगत जी उनकी काम वाली बाई अंदर घर में से आई और मुझे कहने लगी कि आंटी आपकी स्कूटी व्हाइट कलर की थी? तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगी कि वो हमारे घर पर खड़ी है। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और जिस दिन संगत जी में स्कूटी देखने के लिए गई उसके एक दिन पहले रात को मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी और हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, अरदास कर रही थी कि गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है कि वो स्कूटी कहाँ पर है, कौन उसको चला रहा है। हो सकता है कि किसी ने उसकी नंबर प्लेट बदल दी हो और वो स्कूटी हमारे सामने से भी गुजर रही हो तो हमें नहीं पता, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो गुरुजी, तो गुरुजी प्लीज आप ही बता दो कि वो स्कूटी कहाँ पर है। और संगत जी वही पास में मेरी बेटी अपना होमवर्क कर रही थी तो वो मुझे कहने लगी कि मम्मी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गुरुजी आपको बता ही देंगे। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ गुरुजी जरूर बता देंगे। तो वो मुझे कहती है कि ठीक है, अगर गुरुजी ने बता दिया ना कि स्कूटी कहाँ पर है तो मैं भी मान जाऊंगी। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज जी सारी बातें निकलाते भी खुद ही हैं। मैंने उससे कहा कि अगर गुरुजी ने स्कूटी बता दी, स्कूटी मिल गई, तो क्या तू मेरे साथ सत्संग चला करेगी? तो कहने लगी कि हाँ मम्मी मैं चलूंगी। और देखिए संगत जी रात में ही ये बात बोली और अगले दिन सुबह 10 बजे तक स्कूटी हमारे घर पर थी। और कहाँ संगत जी हम 3 दिन से भटक रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे सदगुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। जो कोई नहीं कर सकता गुरुजी महाराज वो सिर्फ आप कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। फिर संगत जी ऐसे आगे लाइफ बढ़ती रही। और संगत जी एक दिन मेरे बेटे का स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली संगत जी दोनों भाई बहन झगड़ा कर रहे थे कि स्कूटी मैं लेकर जाऊंगी, मेरा बेटा कहता कि स्कूटी मैं लेकर जाऊंगा। और जब दोनों में झगड़ा हुआ संगत जी तो मेरी बेटी ने स्कूटी की चाबी फेंक दी और कहा कि जा तू ही ले जा। संगत जी मेरा बेटा स्कूटी लेकर अपनी ट्यूशन चला गया। और फिर संगत जी 1 घंटे के बाद उसकी ट्यूशन टीचर का मेरे पास फोन आया और वो कहने लगी कि आप ध्रुव की मम्मी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगी कि मैं उसकी ट्यूशन टीचर हूँ। तो वो मुझसे कहने लगी संगत जी कि आप ना ध्रुव को डांटना भी मत और मारना भी मत। मैंने बोला कि ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? संगत जी मैं बहुत डर गई थी कि ऐसी क्या बात हो गई है कि ट्यूशन टीचर ऐसा बोल रही है। तो कहने लगी कि जहाँ पर बच्चों की सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी आपके बेटे की स्कूटी भी वही थी और वही कॉलोनी में 2 बैल लड़ रहे थे जिसमें से एक बैल आपकी स्कूटी पे जाकर गिर गया। संगत जी ये बात सुनकर मैंने इग्नोर कर दिया और सोचा कि चलो कोई बात नहीं, डेंट वेंट लग गया होगा। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं नहीं डांटूंगी। लेकिन वो मुझे बार बार कह रही थी कि आप इसे कुछ मत कहना, आप उसे डांटना मत, मारना मत। मैंने उनसे कहा कि ठीक है। और वाकई में संगत जी मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। अगर मैं गुरुजी के पास नहीं आई होती, अगर मैं
उनकी शरण में नहीं आई होती, एक तो संगत जी हमारा नुकसान तो हुआ ही, मैं अपने बेटे को और मारती। और संगत जी जब शाम को मेरा बेटा स्कूटी लेकर आया तो देखकर हम बहुत डर गए। आगे का जो हैंडल वाला पोर्शन होता है संगत जी, वो पूरा चिपका हुआ था। हमारी स्कूटी पूरी डैमेज हो चुकी थी, या संगत जी ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो स्कूटी पूरी खत्म हो चुकी थी। और संगत जी वो हमारे लिए किसी कबाड़ से कम नहीं रह गई थी। लेकिन संगत जी कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज ने इतना सब्र दे रखा था, इतनी मन में शांति दे रखी थी। गुरुजी महाराज ने हद से ज्यादा मुझ पर कृपा की, मेरे मन में शांति दी और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत पेशेंस दिया। मुझे किसी भी बात का दुख नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो हो गया सो हो गया। लेकिन देखिए संगत जी कि गुरुजी महाराज हमें हर एक बात का आंसर देते हैं, और जो मैंने पेशेंस रखा संगत जी, उसका मुझे गुरुजी महाराज ने जवाब दिया कि क्या से क्या हो सकता था। और एक बार संगत जी ऐसे ही मैं आगरा से किसी संगत का सत्संग सुन रही थी। संगत जी मेरी हमेशा से एक आदत थी, मैं हर सत्संग सुनती थी और गुरुजी महाराज ने वो सत्संग सुनवाकर मेरे अंदर बहुत हिम्मत दी, बहुत पेशेंस दिया और यहाँ तक लेकर आए। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी उस सत्संग में भी यही सिचुएशन थी। उनका भी बेटा 18-19 साल का था और वो भी कहीं जा रहा था और रास्ते में 2 बैल लड़ रहे थे। और संगत जी वो बच्चा डर के मारे पीछे होने लगा और जैसे ही वो पीछे हुआ संगत जी, उसका पैर किसी में उलझा और वो नीचे सड़क पर गिर गया। और संगत जी आप सोच भी नहीं सकते, उस बच्चे को इतनी ज्यादा चोट लगी, इतनी ज्यादा कि वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और कोमा में चला गया। और संगत जी ये सत्संग उस बच्चे के पापा शेयर कर रहे थे और वो बता रहे थे कि वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, उनकी आंटी मानती थी गुरुजी को। तो अंकल बताने लगे कि उनके बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टर भी उनके सामने आने से कतराते थे, क्योंकि जब भी डॉक्टर्स आते अंकल आंटी अपने बच्चे के बारे में पूछने लगते। तो अंकल बता रहे थे कि डॉक्टर मुझे दूर से देख के भाग जाते थे, क्योंकि मेरे बेटे को होश ही नहीं आ रहा था और डॉक्टर्स को उसके अंदर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तो अंकल बताने लगे कि हम इतने परेशान हो गए थे, तो मैंने गुस्से में अपनी आंटी से कहा कि जा अपने गुरु के पास जा, बोल उनसे कि मेरे बेटे को ठीक करें। तो आंटी ने बताया कि जब मैं आगरा से बड़े मंदिर आई और जब मैं बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज के शरण में बैठी हुई थी और संगत जी आंटी वहाँ दरबार में गुरुजी महाराज के सामने आंखें बंद करके रोए जा रही थी और गुरुजी से अरदास कर रही थी, तभी आंटी के कान में गुरुजी की आवाज आई, आंटी चल उठ, मुझे ठीक करना है, वहाँ मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। और फिर संगत जी आंटी ने बताया कि जब आंटी बड़े मंदिर से आगरा पहुंची उसी दिन उनके बेटे के अंदर रिकवरी शुरू हो गई। गुरुजी महाराज खुद उसको ठीक करने आए थे और थोड़े ही दिनों में संगत जी उनका बेटा बिल्कुल ठीक होकर उनके घर आ गया था। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने ये मुझे दिखाया, ये सुनवा कर बताया कि मेरे बेटे के साथ भी कुछ भी हो सकता था। सिर्फ संगत जी गाड़ी का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, वो तो फिर भी कवर हो जाता है, लेकिन संगत जी अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो वो मैं कैसे रिकवर करती। और संगत जी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये हम सभी के लिए मैसेज है कि जब भी कोई पैनिक सिचुएशन होती है संगत जी, हम घबरा तो जरूर जाते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गुरुजी हमारे साथ क्यों हुआ। और संगत जी हम भगवान को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे मालिक का शुक्राना कि उन्होंने हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी दी है, सभी संगत को इतना पेशेंस दिया है। गुरुजी महाराज हर समय हमें कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं और उसी पेशेंस, उसी पॉजिटिविटी की वजह से संगत जी हम पैनिक सिचुएशन में भी बहुत कूल एंड कामली उसे हैंडल करते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सभी संगत पर, हम सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमें हमेशा अपनी शरण में बिठाए रखें। गुरुजी महाराज आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, आप हैं तो ये जीवन है। संगत जी हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपने और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम तीशा सोनकर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी के कमल चरणों में प्रणाम करते हुए उनका मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं कॉलेज में हूँ और मैं स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहती थी, लेकिन संगत जी उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तब मुझे कोई होप नहीं थी कि ठीक से फील हो भी पाएगा या नहीं। तब संगत जी मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुजी प्लीज मेरा फॉर्म बहुत अच्छे से फिल हो जाए और सबमिट हो जाए, उसके बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो संगत जी कल मेरा फॉर्म का वेरिफिकेशन भी हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे भोलेनाथ महाशिव मेरे गुरुपा। और संगत जी मेरे गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि पहले की जो भी बातें मैं याद करके रोने लगती थी संगत जी वो सारी बात सुनने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी मुझे समझ आ गया है कि जो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है वो मेरे गुरुपा मुझे नहीं
देंगे, जबकि गुरुजी महाराज मुझे मेरी प्लानिंग से ज्यादा ही देंगे। और जब उस चीज को देने का निश्चित समय आएगा, गुरुजी महाराज मेरे बोलने से पहले ही वो मुझे दे देंगे। संगत जी, सच बताऊं तो मैं आज अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मुझे, हम सबको बहुत खुश रखा हुआ है। इसलिए संगत जी मैं बहुत खुश रहती हूँ, बस मेरे पापा की पैर की एलर्जी भी ठीक हो जाए। और संगत जी, जब भी परेशानी में होती हूँ तो मैं अपने गुरुपा को हमेशा याद करती हूँ। और संगत जी, मेरे गुरुपा तितली या कबूतर के रूप में अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं। अब तो मैंने अपना सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया है। वो जो भी करेंगे बस बहुत अच्छा करेंगे। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरी पूरी फैमिली और मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। संगत जी, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए गुरुजी के करिश्मे कब होंगे, मुझे तो बस उसका इंतजार है। और सच में संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मेरी बेटी जिद से इंतजार पर आ गई है और मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बारी भी बहुत जल्दी आने वाली है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी रोज मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं कि तूने मुझ पर विश्वास किया है ना पुत्र, तो तेरे लिए मैं रात में भी सूरज उगा दूंगा। बस पुत्र, अपना शुक्राना कर और मुझ पर विश्वास रख। और संगत जी, ये बहुत बार ये मैसेजेस आए और मैं भूल गई हूँ। संगत जी, मेरे फेस पर पिंपल्स और मेरे बालों की बहुत समस्या हो रही थी, तो गुरुजी ने उसका भी उपाय मुझे पोस्ट और सत्संग के थ्रू दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप बहुत ध्यान रखते हो और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे फेस को बिल्कुल ठीक कर दिया है, बिल्कुल हेल्दी कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप जानी जान हो, आप सब जानते हो, आप जैसा चाहते हो वैसा ही करो। और गुरुजी, हम आपकी रजा में राजी हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसी में हमारी भलाई है। गुरुजी महाराज, आपसे ही अरदास करती हूँ कि अपना हाथ कभी मत छोड़ना, अपनी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल के सोलन से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे सतगुरु जी और प्यारी संगत जी, मुझसे सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, माया सगी न तन सगा, सगा न ये है संसार। माया सगी न तन सगा, सगा न है ये संसार। सच्चे एको है सतगुरु, इस जगत के सर्जनहार, इस जगत के पालनहार। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी संगत से मिलाया, अपने बद्दी मंदिर के बहुत ही अद्भुत दर्शन करवाए, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद ग्रहण करने का मौका दिया, सौभाग्य दिया और पहली बार सत्संग सुनवाया। संगत जी, मेरी लाइफ का सबसे खुशनुमा और शांति भरा दिन था। संगत जी, आज मैं आपको अपनी डुगरी मंदिर की यात्रा का सत्संग सुना रही हूँ। खैर, मैं तो कौन होती हूँ गुणगान करने वाली। हम जो कुछ भी करते हैं संगत जी, सदगुरु ही करवाते हैं। मेरे प्यारे सदगुरु का आदेश है कि तो अपना शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। संगत जी, मैंने बताया था कि मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेस्ड संगत आंटी से मिलवाया, जो मेरी सिटी में ही रहती है। संगत जी, बद्दी मंदिर से आने के बाद मैंने आंटी के घर पर ही सत्संग अटेंड किया था। आंटी जी के ग्रुप में मुझे जोड़ा भी गया, जिसमें फरवरी महीने में डुगरी जाने के लिए संगत की लिस्ट मांगी। और संगत जी, मैंने भी अपने हस्बैंड का और बेटी का नाम दे दिया। और संगत जी, 2 मार्च को हमारी बस सुबह 6 बजे हमारी सिटी से डुगरी मंदिर के लिए चल पड़ी। मैं बहुत बहुत खुश थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में मैं अपने प्यारे सदगुरु के धाम जा रही हूँ। संगत जी, हम पूरे रास्ते गुरुजी के गुणगान करते हुए, नाचते गाते हुए जा रहे थे। बहुत उत्सुक थे कि हम कब गुरुजी के पास डुगरी पहुँचे। और संगत जी, जब हम डुगरी पहुँच गए तो हमने अपने जूते चप्पल बस में ही उतार दिए और नंगे पाँव गुरुजी के मंदिर की ओर चल पड़े। सबसे पहले सेवादारों ने हमें चाय प्रसाद के लिए बिठाया। हमने चाय प्रसाद लिया, फिर हम गुरुपा के दर्शन के लिए चल पड़े। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, दिल में इतनी खुशी थी कि आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। गुरुजी का द्वार इतना डिवाइन था, मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। दर्शन करने के बाद हमने लंगर हॉल में जाकर 4 लोगों के साथ बैठकर लंगर प्रसाद लिया। संगत जी, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि सभी कहते हैं कि गुरुजी अलग अलग फैमिली के लोगों के साथ बिठाकर लंगर करवाते हैं। मेरी बेटी किसी और के साथ लंगर करने बैठी, मेरे हस्बैंड किसी और के साथ, और जितनी भी संगत थी सब अलग अलग बैठे हुए थे। संगत जी, जो बस में जितनी भी संगत आई थी वो भी एक साथ में नहीं बैठे थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने मैं और मेरी बड़ी दीदी और मेरी छोटी बहन की जो बेटी है, हम तीनों को साथ में एक साथ लंगर करवाया। पता नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने कौन से जन्म का नाता जोड़ा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी का भी एक सत्संग है। जब हम लोग चाय प्रसाद ले रहे थे तब हमें बहुत तेज गुरुजी की खुशबू आई। मैंने मेरी छोटी बहन और बहन की बेटी से बोला, गुरुजी की बहुत तेज खुशबू आ रही है। लेकिन मेरी बेटी को नहीं आ रही थी, तो वो बहुत उदास हो गई और अपसेट हो गई। लेकिन संगत जी, गुरुपा अपने प्यारे बच्चे को उदास नहीं देख सकते। मेरी बेटी ने बताया कि जब मैं चाय प्रसाद ले रही थी तो एक
सेवादार मुझे स्माइल करके देख रहे थे और मैं उनको घूर के देखने लगी और मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनको कहीं देखा है, पर गुरुजी बिल्कुल माइंड वॉश कर देते हैं। जब तक मेरी बेटी के माइंड में आया कि ये गुरुजी ही हैं, तब तक गुरुजी वहाँ थे ही नहीं। उसके बाद लंगर हॉल में भी मेरी बेटी को गुरुजी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी इस बच्ची पर आप ऐसे ही मेहर बनाए रखना। और उसके बाद संगत जी, मुझे और मेरी बेटी को गुरुजी के चरण स्वरूप की ब्लेसिंग्स भी मिली है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के इतने प्यारे दर्शन करके, डिवाइन लंगर प्रसाद ग्रहण करके, गुरुजी की प्यारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करके हम रात को 8:30 बजे अपने घर पहुंच गए। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अपनी दात हम पर ऐसे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लखनऊ के रहीमाबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रहीमाबाद लखनऊ से हूँ। संगत जी, मेरे फोन पर बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि बेटी शुक्राना कर। इसलिए संगत जी, मेरे और मेरी मम्मी की तरफ से आज ये शुक्राना सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमारी दुकान का काम काफी महीनों से चल रहा था और संगत जी उसमें काफी लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ गई थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और उसने सामान भी दिया और दुकान की चाबी भी दे दी और हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत पूरी तरीके से ठीक कर दीजिए और अपना आशीर्वाद पूरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर बनाए रखिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम कानपुर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, संगत जी, गुरुजी के बार बार आदेश आने के बाद भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी का मैसेज मिला था कि पुत्र, किचन में ढंग से काम कर। संगत जी, मैंने सुबह चेक कर लिया था, मेरे गैस स्टोव का नॉब टूट गया था और गुरुजी ने उसे भी लगवा दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरे यहाँ पर गैस सिलेंडर खत्म हो गया और दूसरे दिन नया सिलेंडर आया। हमेशा जो भाई साहब सिलेंडर लेकर आते थे, इस बार वो नहीं आए। मैं अपने फोन पर बात कर रही थी और तब संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मिलकर सिलेंडर लगवा दिया और मेरे कहने पर रीचेक भी करवा लिया। लेकिन संगत जी, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गैस लीक हो रही हो। ऐसे 2 दिन निकल गए। संगत जी, रात में डिनर बनाते समय यूं ही मैंने सोचा कि एक बार रेगुलेटर चेक कर लेती हूँ। संगत जी, जब मैंने देखा तो रेगुलेटर पूरी तरह से फिट नहीं हुआ था और ये देखकर तो संगत जी मेरे होश ही उड़ गए। संगत जी, मैंने तुरंत ही रेगुलेटर को बंद किया और उसे लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं लग पा रहा था। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया था। आज गुरुजी महाराज ने इस पूरे परिवार की रक्षा की है। ये गुरुजी का परिवार है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप हैं तो हम हैं। हमारी एक एक सांस का शुक्राना। इतना प्यारा परिवार देने का शुक्राना गुरुजी। हमें अपना बनाने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के साथ जर्नी पता नहीं कितने जन्मों से है, पर इस जन्म में गुरुजी महाराज ने मुझे सितंबर 2023 से जोड़ा है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि वो सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी, तो गुरुजी का एक एक कथन सत्य होता है। संगत जी, मेरे दांतों में बहुत सालों से कैविटी की समस्या थी, जिसका गुरुजी महाराज अब प्रॉपर तरीके से इलाज करा रहे हैं। मेरे दांतों का ट्रीटमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे चावल चीनी छोड़ने के लिए कहा था। चावल तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए, लेकिन शुगर से बनी कोई न कोई चीज खा ही लेती हूँ। संगत जी, मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं शुगर फ्री चाय पीऊं, पर कभी कभी जब बच्चे बनाकर लाते हैं तो संगत जी उसमें शक्कर होती ही है और कभी कभी संगत जी और भी कई सारी चीजें मैं लापरवाही से खा लेती हूँ। उसके लिए गुरुजी महाराज मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी, हमारी हर गलती को माफ करने का शुक्राना, हमारी हर एक सांस का शुक्राना, अच्छा परिवार देने का शुक्राना, अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, मेरे परिवार का ध्यान रखने का शुक्राना, भरपेट खाना देने का शुक्राना, जीवन की हर सुख सुविधा देने का शुक्राना, हमारे जीवन में आने का आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। गुरुजी, हर एक चीज का शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और वो भी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, क्योंकि गुरुजी का रोज मैसेज आता है कि
कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ा था, वो भी अपनी सिस्टर के माध्यम से, क्योंकि संगत जी वो ऑलरेडी गुरु जी को मानती है और मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली डुगरी मंदिर भी जाते रहते हैं। संगत जी, मैं पिछले 6-7 सालों से बहुत डाउन हो चुका हूँ अपने बिजनेस में, या ये कह सकता हूँ संगत जी कि मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरा शोरूम था वो बंद हो गया है, मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी वो भी बंद हो चुकी है। संगत जी, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। बहुत जगह धक्के खाए लेकिन कहीं पर कोई काम नहीं बना। तब संगत जी मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी की शरण में जाओ, और तब संगत जी 2024 में मैं गुरुजी की शरण में गया, छतरपुर बड़े मंदिर, और वहाँ जाकर संगत जी बहुत शांति मिली। संगत जी, मैंने वहाँ पर चाय प्रसाद लिया, गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया, फिर घर आते हुए गुरुजी का जल प्रसाद मिला। वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून और शांति मिली, जो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे पास ना तो काम है ना ही पैसा कि मैं अपने बच्चों को स्टडी करवा सकूं। संगत जी, मेरा एक छोटा बेटा है जो अभी 4th क्लास में पास हुआ है, वो भी बहुत कम नंबरों से। संगत जी, वो गांव में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। संगत जी, मुझे उसे 5th क्लास में एडमिशन करवाना था, वो भी चंडीगढ़ में, क्योंकि संगत जी हम गाँव में रहते थे लेकिन अब हम जीरकपुर शिफ्ट हो गए हैं। और हाँ संगत जी, मैंने बहुत सारे स्कूलों को सर्च किया, किसी में 50,000 तो किसी में 70,000 से नीचे एडमिशन की फीस नहीं थी, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं अपने बेटे का एडमिशन कैसे करवाऊं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज का ध्यान 24 घंटे मेरे मन में चलता रहता था, जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे और जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस दौरान संगत जी हमें एक स्कूल मिलता है ICSE बोर्ड, जिसकी एडमिशन फीस 12,500 थी। अब मेरे पास तो संगत जी वो नहीं थे, पर मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया था, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने स्कूल मिलाया है तो एडमिशन भी आप ही करवाओगे। संगत जी, मैं स्कूल में गया एडमिशन के लिए। संगत जी, वहाँ स्कूल वालों से बेटे के एडमिशन की बात हुई तो स्कूल वालों ने पूछा कि आपका बेटा कौन से कॉन्वेंट से है, तो मैंने कहा कि वो कॉन्वेंट स्कूल से नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। संगत जी, वो स्कूल वालों ने बोला कि ये तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। इधर मेरे मन में गुरुजी का ध्यान लगातार चल रहा था और यही सोच रहा था कि गुरुजी अब आगे क्या होगा। तभी संगत जी स्कूल वालों ने कहा कि हम आपके बेटे का एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, अगर वो उसमें पास हो जाता है तो हम उसको एडमिशन दे देंगे। और संगत जी, ये सुनकर मेरे अंदर थोड़ी सी रोशनी की किरण जागी। मैंने कहा ठीक है जी। संगत जी, उन्होंने तुरंत मेरे बेटे को टेस्ट के लिए स्कूल के अंदर एक मैडम के पास भिजवा दिया। संगत जी, वो जैसे टेस्ट देने के लिए गया, मैं स्कूल के ऑफिस में बैठा हुआ था और मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था। फिर संगत जी करीब 2 घंटे के बाद वो ऑफिस में आया। मैडम ने हमें इंतजार करने के लिए कहा कि आप थोड़ा वेट करें। संगत जी, मेरे बेटे के साथ जो भी बच्चे अंदर टेस्ट देने गए थे वो सब बहुत जल्दी बाहर आ गए थे, जबकि संगत जी मेरा बेटा 2 घंटे के बाद आया था। और संगत जी, जिस मैडम ने टेस्ट लिया था वो आती है और कहती है कि हम आपके बेटे को एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन वो भी 1 साल के लिए, क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत पुअर है, अगर इसने इम्प्रूव कर लिया तो हम इसको कंटिन्यू यहाँ रखेंगे। संगत जी, ये बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला आया और मैंने मन ही मन में कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, हम स्कूल से घर के लिए चलने लगे तो मैडम ने कहा कि आप कुछ एडवांस डिपॉजिट करवा दीजिए, हमारे पास 5th के बच्चों के लिए लिमिटेड सीट्स हैं। लेकिन संगत जी, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, सोचने लगा कि करूँ तो क्या करूँ। संगत जी, उस समय मेरी बेटी भी मेरे साथ में थी, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं पैसे किससे मांगू। तभी संगत जी मेरी बेटी ने कहा कि पापा, मम्मी से ले लेते हैं। संगत जी, मेरे काम के चलते मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती, वो अलग रहती है और मैं अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। संगत जी, मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तो बात करूंगा नहीं, तुम बात करके देख लो। संगत जी, बेटी ने अपनी मम्मी से बात की और 7,000 रुपए अपने अकाउंट में ले लिए, जो कि मैंने स्कूल में डिपॉजिट करवा दिए। तब भी संगत जी मैंने गुरुजी का ही शुक्राना किया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला कि अब गुरुजी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग रोज सुनता हूँ और सभी लोगों के सत्संग सुनते सुनते मेरा और भी ज्यादा विश्वास हो गया था। और मैं सोच रहा था कि गुरुजी हमें तो रोज ही ब्लेस करते हैं, वो ही कोई रास्ता निकालेंगे। और मेरे मन में यही विचार आया कि इसके एडमिशन के पैसे भी गुरुजी ही अरेंज करवाएंगे। संगत जी, तभी मैं अपने किसी दोस्त के पास काम के सिलसिले में गया हुआ था। उसने मुझे कहा कि मैं काम में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। अब संगत जी, मेरे दिमाग में तो बेटे के एडमिशन की टेंशन चल रही थी। मैंने बहुत हिम्मत करके अपने फ्रेंड से कहा कि यार मुझे बेटे की एडमिशन करवानी है और मेरे पास पैसे नहीं है, तू मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। संगत जी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। संगत जी, मैंने उससे कहा कि मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है, क्योंकि संगत जी मुझे बुक्स भी लेनी थी, स्कूल फीस भी भरनी थी और बेटे की ड्रेस भी लेनी थी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उसने 1 मिनट की भी देरी किए बगैर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैंने मन ही मन गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, अपने बच्चों को वो कभी दुखी देख ही नहीं सकते। और अब तो संगत जी गुरुजी महाराज मुझे और मेरे बेटे को रोज ही ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का कोई अंत ही नहीं है। गुरुजी महाराज कभी 777 की ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारे दर्शन देते
हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहीं पर अभी अपने सत्संग को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।